अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ईरान अमेरिका के जो मुज़ाकरात हैं वो हम ये तो नहीं कह सकते सर्द खाने में चले गए हैं, लेकिन उसके अंदर एक ब्रेक आई है। एक बड़ा ब्रेक थ्रू होने से पहले एक ब्रेक आ गई है। अब देखते हैं कि आने वाला वक्त इस चीज़ को किस तरफ लेके जाएगा। ट्रंप ने मुज़ाकरात से इनकार तो नहीं किया, लेकिन उसने सिर्फ बातचीत की खातिर या मुशावरत की खातिर इतने 18 घंटे का जो सफ़र है, 24 घंटे का जो सफ़र है अमेरिका से पाकिस्तान का, उसमें उसने कहा कि मैं टीम को नहीं भेज सकता। कोई चीज़ें हैं वो फ़ोन के ऊपर भी डिस्कस की जा सकती हैं। बाकी जंग की जो बात है तो जंग तो अभी रुकी हुई है, और मेरे ख्याल में ये तो चीज़ क्लियर है कि दोनों मुल्क, ख़ास तौर पे अमेरिका जो है वो जंग के अंदर नहीं जाना चाहता। वो सिर्फ सेफ एग्जिट जो है वो ढूंढ रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि जल्द सेफ एग्जिट जो है या दोनों मुल्कों के लिए जो विन विन सिचुएशन है जल्द अज जल्द इसका कोई हल निकल आएगा। बाकी इकरार हसन के हवाले से बात कर लेते हैं, जो एफआईए के एहलकार के साथ जो वाक़या पेश आया एयरपोर्ट के ऊपर। तो हमने भी तो सोशल मीडिया के ऊपर उसको देखा, कुछ उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें थी वो भी देखी। तो मेरे ख्याल में इकरार हसन साहब को जो है वो इस तरह का रिएक्शन नहीं देना चाहिए था, और उस एहलकार की जो बात है सुनी की अनसुनी कर देनी चाहिए थी। आप जो कि मुस्तकबिल के वज़ीर-ए-आज़म बनना चाह रहे हैं तो आपके अंदर इतना पैशन होना बहुत ज़रूरी है। बाकी आप वहाँ पे खड़े होकर यूथिया यूथिया के नारे लगाना शुरू हो गए और ये शो करने की कोशिश की कि शायद आपका मुकाबला इमरान खान के साथ है। तो मेरे ख्याल में ये भी नामुनासिब बात थी। उस एहलकार के जो जज्बात थे, जो उसका आइडिया था, जो उसकी सोच थी, वो उसने बयान कर दिया अपने दूसरे एहलकार के साथ। तो इस चीज़ के ऊपर सीख पा होने की ज़रूरत नहीं है। अगर इमरान खान के मुखालिफ लोगों को जो लॉन्च किया गया है अशा गुललाई से लेके इकरार हसन तक देखा जाए तो सब के सब जो है वो फायर जो है वो मिस हुए हैं। तो आपकी वो जो रिलेटेड आपका जो इस तरह पार्टी बनाना और जो आपका कॉन्सेप्ट लोग समझते हैं कि आपको इस्टेब्लिशमेंट ने खड़ा किया, तो उस चीज़ की मद्देनज़र रखते उसने वो बात कर दी। वो भी नहीं करनी चाहिए थी, वर्दी में वो खड़ा था, लेकिन आपको पैशन का मुजाहरा करना चाहिए था। बाकी कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊं कि सुनने में आ रहा है कि जो मुज़ाकरात हैं इमरान खान के साथ, जो मुज़ाकरात हैं, जो चीज़ें वो चली हैं, और कुछ फाइनल चीज़ें जो है इमरान खान तक पहुंचा दी गई। और पहली दफ़ा जो है 2023 अगस्त में इमरान खान अरेस्ट हुए थे, उसके बाद कई अदवार आई, कई चीज़ें हुई, बहुत मुख्तलिफ चीज़ें होती रही, लेकिन इस दफ़ा पहली दफ़ा इमरान खान ने सोचने का जो है वो टाइम लिया है, सोचने की बात की है। मेरे ख्याल में जो चीज़ें हैं वो ठीक होने की तरफ जा रही हैं, जो इमरान खान की रिहाई की तरफ जा सकती हैं, क्योंकि जो मेन मामला था फील्ड मार्शल साहब की पावर का, तो वो इस टाइम पे फुल पावर में है, फुल यानी कि अपनी जो मशहूरी है या अपनी जो इज्जत है जो अपनी उसकी पीक लेवल पे है। तो मेरे ख्याल में उनको इमरान खान के साथ इस टाइम पे कोई ख़तरा नहीं है, या किसी भी सियासी जमात से उनको कोई ख़तरा नहीं है। तो मेरे ख्याल में जो चीज़ें हैं इमरान खान के साथ सुधारने की, दोबारा एस्टेब्लिशमेंट ने लास्ट ट्राई जो है वो करना शुरू कर दी है। तो इमरान खान ने भी थोड़ा सा पॉजिटिव जवाब दिया है और कहा है कि मैं ये जो है इसको सोच के आपको बताऊंगा, तो उम्मीद की जा सकती है। दूसरा एक जो है चीज़ सुनने में आई है, अभी तक इस चीज़ को अमली तौर पे देखा नहीं गया, लेकिन जो प्रपोजल बनना शुरू हो गए नेक्स्ट बजट के, तो उस बजट के अंदर पंजाब गवर्नमेंट ने 35 अरब का कट लगाया है अपने जो तालीमी बजट है पंजाब का उसमें से और सेहत के बजट में से। तो मेरे ख्याल में अगर सेहत का देखा जाए पूरे पंजाब में बहुत बुरा हाल है, सरकारी हॉस्पिटल्स का आपको पता है कितना बुरा हाल है, और तालीम का भी आपको पता है कितना बुरा हाल है। तो ऊपर से जब इतना बड़ा कट लगा दिया जाएगा बजट में से और बजट को इतना ज़्यादा कम कर दिया जाएगा, तो मेरे ख्याल में सेहत के हवाले से और जो आपका तालीम है उस हवाले से पंजाब और पीछे चला जाएगा। ऑलरेडी बहुत पीछे जा चुका है पिछले 3-4 सालों में। तो मेरे ख्याल में इस चीज़ को प्रैक्टिकल करने से पहले दोबारा सोच लेना चाहिए मरियम नवाज साहिबा को। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। शुक्रिया।